आज के इस वीडियो में हम लिंक्ड लिस्ट के बारे में सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक पहले तो ये सीखेंगे लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, और उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि इसमें डेटा इंसर्ट करके चेक करेंगे कि किस तरह से ये काम हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो लिंक लिस्ट होता है वो क्या होता है कि लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिससे हमारे पास दूसरे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एरे हो गया, जैसे क्यू होती है, स्टैक होता है। इसी तरह हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट भी होता है। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, इसमें हमारे पास होते हैं कि नोड होते हैं। तो हर जो नोड होता है वो नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड होता है एड्रेस के थ्रू। जो नोड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास ये नोड है, नोड ए, तो इसमें कुछ दो पार्ट है। तो एक पार्ट इसका डेटा है और दूसरा नेक्स्ट। जो डेटा पार्ट होता है उसमें इसकी वैल्यू होती है, और जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसके अंदर नेक्स्ट जो नोड होगा उसका एड्रेस होगा। इसी तरह जो भी नोड है उसके दो पार्ट होते हैं, एक में डेटा और दूसरे में नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस होता है। तो ठीक है, अब और इसका जो इसी तरह अगर हमारे पास जो नेक्स्ट जो सबसे लास्ट में नोड है उसमें अगर आप देखें कि उसके बाद कोई भी नोड नहीं है, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, लिंक पार्ट, उसकी वैल्यू नल है। ओके, तो जो स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे पहले जो होगा नोड, उसको हेड कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका एग्जांपल करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास अगर सबसे छोटे से छोटा एक एग्जांपल लेते हैं, तो वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं नोड 1। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को हम एक देते हैं डेटा और दूसरा देते हैं इसको ये दे देते हैं। ओके, इसी तरह हम एक और नोड बनाते हैं नोड 2। ओके, तो इसमें हम क्या देंगे, इसमें इसको हम दे देते हैं डेटा भी। ठीक है, तो इसको अब देखें हम कि किस तरह से कनेक्ट करते हैं पहले नोड को दूसरे नोड के साथ। तो जैसे हमारे पास क्या है, नोड 1 डॉट नोड 2, इसको हम नोड 1 डॉट नेक्स्ट करते हैं, नोड 1 डॉट नेक्स्ट। तो जो नोड 1 डॉट नेक्स्ट है इसको हम वैल्यू क्या देते हैं, नोड 2। ठीक है, तो इसको हम कंपाइल करेंगे, कंसोल डालो नोड 1। जब हम नोड 1 को प्रिंट कर रहे हैं तो आप देखना कि हमारे पास तो ये देखें कि हमारे पास एक नोड बन गया, डेटा इसमें क्या है, ए है, और फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, बी। तो इसी तरह से हम नोड बनाएंगे क्लास को जो कि यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं नोड। ओके, इसमें क्लास में कंस्ट्रक्टर होगा, तो कंस्ट्रक्टर में एक तो हमारे पास जो नोड होगा एक डेटा पार्ट होगा, और दूसरा क्या, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है उसको हम रखते हैं नल डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास मिसाल के तौर पर हमारे पास अभी एक ही नोड है, तो उसका जो नेक्स्ट है वो तो नल होगा, क्योंकि उसके बाद कोई दूसरा नोड नहीं है। तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, उसमें जहाँ एड्रेस कोई भी नहीं होगा, इसलिए उसको हम नल देंगे। तो इसका डेटा एंड नेक्स्ट। ओके, इसके बाद अब हम क्या करते हैं,
अब हम चेक करते हैं कि हमारा यू नोड जो अभी हमने बनाया है नोड क्लास, इसको यूज़ करके देखते हैं। एक हम नोड वेरिएबल, इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं नोड। ओके, तो इसको हम वैल्यू देते हैं ए, और इसको हम console.log नोड को हम नोड जो ऑब्जेक्ट है उसको हम रन करते हैं। तो अच्छा क्या है कि हमारे पास ये देखिए कि हमारे पास एक नोड बन गया है, तो उसका जो डेटा ए है और जो नेक्स्ट है वो क्या है, नल है। ये हमारे पास आप देखिए एक नोड है, ये कंप्लीट यहाँ ये हमारे पास नोड है। तो इसके दो पार्ट हैं, डेटा और नेक्स्ट। जो डेटा है उसकी वैल्यू ए है, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, नल, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास नोड नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक और क्लास बनाते हैं लिंक लिस्ट। हम पूरी लिस्ट बनाएंगे, तो क्लास लिंक लिस्ट। ओके, इसमें हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, और इसमें हमारे पास क्या होगा, जो सबसे पहला नोड होता है वो हेड होगा। तो इसको हम रखते हैं हेड, सॉरी दिस डॉट हेड। बाद हम क्या करते हैं, हमने अब क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है नोड में। तो उसके लिए फंक्शन बनाते हैं इंसर्ट डेटा। तो इसमें हमें यूज़र की तरफ से डेटा मिलेगा। तो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें जो भी डेटा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे किसमें, नोड में। तो इसीलिए नोड को एक्सेस करने के लिए हम नोड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू नोड। ओके, तो इसमें हमें जो भी डेटा होगा तो हम उसके जो डेटा पार्ट है उसमें वो डेटा पुश कर देंगे, और जो उसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या रखना है, दिस डॉट हेड। ये जो अगर अब ये क्या हो रहा है कि सबसे पहले बार हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो जब पहली बार डेटा इंसर्ट करेंगे तो मतलब कि मीन्स कि जो फर्स्ट नोड है उसमें हम डेटा पुश कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल होना चाहिए। तो इसलिए जो ये डिस्टर्ट हेड इसको हमने नल रखा है, ताकि उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें नल चला जाए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसको चेक करते हैं डेटा इंसर्ट करके। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं लिंक लिस्ट। ओके, स्मॉल रख लेते हैं। जो लिंक लिस्ट क्लास है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बस यही डिफरेंस है हमारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल में। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट जो कि ऑब्जेक्ट है लिंक लिस्ट क्लास का डॉट अब, और उसके थ्रू हम ये जो हमने अभी फंक्शन क्रिएट किया है इंसर्ट डेटा, इसको कॉल करेंगे इंसर्ट डेटा। तो इसमें अब हम कोई वैल्यू पुश करते हैं 100। ओके, चेक करते हैं कोई एरर। हमारे पास एक एरर आ रहा है, लिंक लिस्ट ये कैपिटल हो गया ना, इसको स्मॉल रखना था। ओके, मैच हो गया था क्लास के साथ। तो अब हम इसको ठीक है, अभी एरर नहीं है। तो अब हम प्रिंट करके देखते हैं इसको
लिंक लिस्ट को, console.log। ओके, तो इसमें हम क्या किसको प्रिंट करना है, लिंक लिस्ट को। ओके, तो ये देखें कि हमारे पास लिंक लिस्ट बन चुकी है। लिंक लिस्ट में जो इसका ये हेड वाला नोड है, इसके पास क्या वैल्यू है, डेटा है 100। ओके, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें वो क्या है, नल है। हमारे पास सिर्फ अभी एक ही नोड है, तो उसके एक डेटा पार्ट में 100 है और नेक्स्ट में क्या है, नल है। तो हम 100 से पहले हम एक इसमें क्या डेटा पुश करते हैं, एक और डेटा पुश करते हैं इंसर्ट फंक्शन को कॉल करते हुए। तो उसमें हम वैल्यू देते हैं 200। ओके, तो अभी आप देखें कि पहले हमारे पास डेटा आ गया है नोड 1 में। हमारे पास दो नोड बन चुके हैं, एक ये वाला नोड। ओके, तो इस नोड में हमारे पास डेटा 200 है और जो इसका नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को। अब अभी आप देखें कि पहले जो हमारे पास नेक्स्ट था वो नल था, अभी क्या है, नेक्स्ट में नोड है, हमारे पास नोड का एड्रेस है और उस नोड के अंदर क्या है, जो हमारे पास नेक्स्ट नोड है उसमें क्या है, उसकी वैल्यू 100 है। पहले हमारे पास 100, तो 100 से शुरू में यानी कि ज़ीरो इंडेक्स में हमने 200 पुश कर दिया, तो इसीलिए वो शुरू स्टार्ट में 200 आ गया, वो जो 100 था वो आगे पुश हो गया। तो उसका जो हमारे पास जो नेक्स्ट नोड है उसमें अगर आप देखें कि उसका जो नेक्स्ट है वो नल है, क्योंकि उसके बाद कोई भी नोड नहीं है। तो हमने क्या किया है कि एक क्लास बनाई थी, डिफ़ाइन की नोड की, और उसके बाद एक हमने एक दूसरी क्लास डिफ़ाइन की लिंक लिस्ट के लिए। तो उसमें और लिंक लिस्ट क्लास में हमने क्या किया कि एक डेटा जो है फंक्शन एक डिफ़ाइन किया जो डेटा इंसर्ट करने के लिए नोड के अंदर। तो और लास्ट में हमने इसको कॉल करके देखा कि किस तरह से ये डेटा इंसर्ट हुआ और हमने प्रिंट करके देखा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।